ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। सभी को सलाम वालेकुम। आवाज तो आई नहीं भैया, सलाम किया मैंने आपको, आवाज आनी चाहिए। कौम बैठी है, कौम के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि जब कोई सलाम करे तो जवाब इतना बुलंद हो कि उन लोगों के कानों में पहुंचनी चाहिए आवाज, और उस आवाज को उनके कानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो सामने मेरे मोहतरम भाई बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सबको मैं फिर सलाम करता हूं, जवाब आना चाहिए। देखिए, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बनाया है। आपकी चौहान बांगर की सीट पे एक ऐसी पढ़ी लिखी ख्वातीन को आपका कैंडिडेट बनाया है जो आपका रिप्रेजेंटेशन करेगी, रिप्रेजेंटेटिव बनेगी तो इतिहास बनेगा। LLB तक पढ़ाई करिए बहन, सबा गाजी साहिबा की जो एजुकेशन है LLB। आपको पता है इससे पहले जो लोग आपको सामने रख के सियासत कर रहे थे, वो सियासत सिर्फ तुष्टीकरण समझते, अपीजमेंट की राजनीति समझते, आपका वोट, आपका नाम और मंत्री खुद बन गए। आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए खुद मंत्री बने, आपको गरीब रखा, खुद अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। तमाम इलाके की बिल्डिंगों पे आपके कब्जा करने वाले लोग आपके रहबर बन गए। ये इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम बराबरी की बात करता है, इस्लाम हक देने की बात करता है, इस्लाम इंसाफ की बात करता है, इत्तेहाद की बात करता है, इखलाक की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। लेकिन जो आपके रहबर बने, यकीन माने कि उन्होंने आपको सिर्फ धोखा दिया है। अब तक मैं जब आ रहा था इस इलाके में, मैंने हैरान करने वाले नजारे देखे हैं। मुझे यहाँ तक आने में, ब्रह्मपुरी से इस जगह तक आने में 1.5 घंटे लगे। क्यों लगे? किन लोगों ने ये इस तरह का माहौल बनाया है? क्योंकि आपको उन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके बेचा। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, मैं बड़ी कड़वी बात करता हूं लेकिन सच्ची बात करता हूं। आपको ये कहा कि इस्लाम ने आपको ये कहा है कि भाईचारा बना के रखिए, लेकिन अगर वही भाईचारा जो हुकूमत चला रही है, संगठन भारतीय जनता पार्टी, जब यकीन दिलाने के लिए सबा गाजी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को आपके सामने रखता है तो वो कहते हैं कि भाजपा तो आपकी सरी दुश्मन है। कैसे दुश्मन हो सकता है? दुश्मनों को माफ करने का तो सिलसिला 1440 साल पहले से है। इस्लाम ने माफ करना सिखाया है। हमारे जब हुजूर ने जब पहली बार फतह किया, मक्का पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि आप इनके बारे में, दुश्मन इस्लाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने जब हाथ उठाया तो उस वक्त माफी की बात कही कि इन्हें माफ करता हूं, इन्हें अक्ल सलीम आए और ये हमारे पास आए। हम तो उनके उम्मती हैं, हम क्यों किसी के झोला डंडा और बस्ता लेके पीछे पीछे घूमने लगे? हमें तो सरदार बनाया गया था, हम तो कौमों में सरदार आए, लेकिन हम पीछे पीछे घूमते रहे। 70 सालों में कांग्रेस ने आपको सिर्फ बर्बाद किया, आपके नाम पे वोट लिया। मुझे बेहद अफसोस होता है जब मैं पढ़ता हूं। मैं यही दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरी पढ़ाई है और मेरे बहुत सारे दोस्त इस सिलमपुर के इलाके से, इस यमुना बिहार के इलाके से, इस ब्रह्मपुरी की गलियों से निकल के वहां पढ़ने आते हैं। उन्होंने भी वही
खुलेंगी। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री, संदीप कुमार यौन शोषण, अमानतुल्ला 3 बार जेल जा चुके, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। वक्फ जैसी चीज में घोटाला करा। वक्फ क्या होता है? वक्फ जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, आपके लिए, कब्रिस्तान के लिए, जो यतीम होते हैं उनकी अच्छी परवरिश हो, उसके लिए अपनी जगहों को वक्फ करते हैं। उस वक्फ में घोटाला करके, उस वक्फ में स्कूल को, फतेहपुरी मस्जिद के स्कूल को तोड़ के दुकान बना दिया। ये है आम आदमी पार्टी का 4 चेहरा और चरित्र, समझना होगा। तालियां कम बज रही है भाई। देखिए हम लोगों की जो सिचुएशन है, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं उन्हें बहुत मुश्किल नहीं, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे और हम तमाम लोगों को उन सफों में आप तलाश करो। सबा गाजी भी उन्हीं सफों में से एक है। चुनाव जिताइए, मेयर बनाइए, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाइए। इससे बड़ा मौका और पार्टी कर रही है, वो आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इतिहास बन रहा है। अक़लियती बराए उमूर की जो विज़ारत है, उसने जो काम किया है, आप उसको वेबसाइट पे जाएं, आप चेक करें कि आपके लिए वजीर आज़म सोचते हैं। मैं एमसीडी पे आना चाहता हूँ। सिर्फ चंद बात ही कह के मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। मैं यकीन इस बात में रखता हूं कि बात जो रखी जाए अवाम के सामने, चूंकि ये बातें जुबान से निकलती है, वो सच और बरहक होना चाहिए। ये मेरा ईमान भी है। मैं अपने बात को शुरू करूं उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग दिल्ली के जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, वो इलाका दिल्ली ही नहीं, चूंकि इस इलाके में इस मुल्क के हर खित्ते से लोग रहते हैं, इसलिए इसकी खूबी यह है कि आप मुल्क के जिस खित्ते में जाएं, इस इलाके को लोग जानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट जीतेगा उसकी चर्चाएं पूरी दिल्ली में होंगी, और आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो खड़ा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिंबल दिया, मुझको मुंतखब किया कि आपके बीच वो काम करने के लिए भेजा, और ये मौका ऐसा है आपको तय करना है, और आप जो यहाँ तय करेंगे, इसकी हवा जो यहाँ से उठेगी मुल्क के एक एक कोने में जाएगी। उसकी वजह क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ, और वो इसलिए कि ये बात सरेआम मानी जाती है, जानी जाती है, कही जाती है कि यहाँ उस इलाके में, इस मुल्क के उस इलाके में जहाँ मुसलमान कसीर तादाद में है, या ऐसे तादाद है जहाँ निर्णायक वोट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता। इस सच को मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन तवारीख बदली जाती है, बदलती है, और सियासत की तारीख सिर्फ वोट के जरिए ही बदली जा सकती है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। मैं डंके की चोट पे ये बात कहना चाहता हूँ आपके साथ। मैं एतराज करना चाहता हूँ कि आज मुसलमान का वोट कमजोर माना जाता है। आप अपने सीने पे हाथ रखो,
और अपने आप से पूछो कि मुसलमान के वोट को क्यों कमजोर माना गया। इसलिए कि वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर की अलंबरदार कहती हैं, वो आपके साथ 70 साल से मुनाफिकत करती रही। मैं इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि इस्लाम में मुनाफिकत की कहीं जगह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबरे रसूल पर आमीन कहा। इस लफ्ज पर जिब्रील ने कहा कि वो शख्स को जन्नत नहीं जो मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसलिए जो लोग आपके वोट को कमजोर किया, या कोई अपने वोट की कमजोरी को मजबूती में बदलने का, इससे बेहतर और मौका नहीं है। आप बताओ कि हमारा वोट मजबूर नहीं, हमारा वोट मजबूत है। और ये आप ही बता सकते हैं, चूंकि ये जानता है लोग कि यहाँ पे आपकी आबादी ऐसी है कि आप जिधर चलोगे हवाएं उधर ही चलेंगी। इसलिए आप इसको तय करो कि 227 वार्ड नंबर दिल्ली का इस बार तवारीख लिखेगा, और दिल्ली नहीं पूरे देश में इसकी हवा जाएगी और ये मैसेज जाएगा कि अब मुसलमानों का वोट कमजोर नहीं, अब मुसलमानों का वोट कमजोर नहीं और मजबूर नहीं, मजबूत है। वो किसी की मोहताज नहीं, वो चाहती है वो किसी के अब जो उनको डराते रहे, बहलाते रहे और वो ख्वाब सिर्फ अपने लफ्जों से दिखाते रहे कि पता वाजपेयी जी का 9 साल बल्कि 15 साल होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का। आप उनसे सवाल करो कि 15 साल यानी 1.5 दशक एक नस्ल बदल जाती है कि तुम एक ही मिसाल बताओ कि क्या किसी मुसलमान को उठाकर समंदर के लहरों में फेंक दिया गया? क्या आपके हुकूक की पामाली हुई? बिल्कुल नहीं। फिर वोट के वक्त आपके वोट को ऐसा मजबूर क्यों बनाया जाता है? वो जीत के जाते हैं जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं। एक नई पार्टी भी इस दिल्ली में पैदा हुई 8 साल पहले, उसने लहर चलाई, उसने क्या क्या दिल खिलाए। अभी यासिर जिलानी साहब बता रहे थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो बातें कह दी गई मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने मजबूर वोटों को मजबूत करो। और ये वार्ड ये तय करेगी कि आने वाले पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट मजबूर नहीं मजबूत है। और वो जब ही होगी जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बटन दबा के आप यहाँ से विजयी करके भेजेंगे। मैं अपने बात को बहुत जल्द खत्म करूंगा। इसी बीच मुझे एक शेर याद आता है। शायर कहता है कि जस जो करता हूँ तो लड़ जाती है मंजिल से नजर। जस के मतलब होता है अपने आप को उठाना, अपनी सोच को, अपने दीद को उठाने का तस्वुर है इसमें कि जस जो करता हूँ तो लड़ जाती है मंजिल से नजर। हाय ले राह कोई और भी दीवार से ही। शायर कहता है कि जब अपने जहन को, अपनी कुव्वत को, अपने दीद को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, अगर आपकी मंजिल सामने दिखाई देती है तो रास्ते में चाहे जितनी भी दीवारें क्यों नहीं हो उसको हम तोड़ देंगे और अपने मंजिल को पा लेंगे। ये मजबूत होगा, ये आप तय करेंगे, ये आप पे मुनहसर है। मैं इसी आह्वान के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। सभी को अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे बड़े भाई आए हैं मेरे लिए, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ और उनकी हौसला अफजाई
भाई का भी बहुत बहुत मान रखती हूँ और ये आपको भी रखना है। चौहान बागर वालों, मेरे मुसलमान भाई बहनों, अब जाग जाओ और दहाड़ों बता दो कि हम लोग कमजोर नहीं है। बताइए, ये जो एक दबाव हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये तो इन्हें दबाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बड़ी आसानी से अपनी बातों में ले लेंगे, इस कलंक को धोने का वक्त आ गया है मेरे भाई बहनों। मैं आप लोगों के लिए ही खड़ी हुई हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं, बहन है, मैं उनकी बहन हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ ऐसी दहाड़ लगाओ कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इतिहास रचा जाए। ये सब आपके सपोर्ट से होगा। आज भी केंद्र सरकार से एक योजना पास हुई है, बीजेपी के नेताओं ने पास करी है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियों का ठप्पा लगा रखा है ना, आम आदमी पार्टी के चक्कर में, कांग्रेस के चक्कर में लटके हुए, उन्हें हम वैध करेंगे। आप लोगों को ही तो फायदा है। आप ये बताइए नुकसान किधर है? डरिए मत। आप ये सोचिए, अपना फ्यूचर के बारे में सोचिए। चौहान बागर का तख्ता पलटने वाला है, इतना फायदा होने वाला है। जंग मत लगाइए अपने दिमागों को, जागिए, मेहरबानी है आपकी। आप लोग जागिए, एक दूसरे से मशवरे मिलाइए। कोई बात गलत हो, कोई चीज का आपको शक हो तो आप आके अपनी बात रख सकते हैं। जितनी भी मेरे भाइयों ने अभी बात कही है, आपसे जितनी भी बातें, जितने भी वादे हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आवाज उठाने की इजाजत है मेरे भाइयों। और आने वाली 4 तारीख को दिखा दीजिए कि मुसलमान डरता नहीं है, दबा हुआ नहीं है, पिछड़ा हुआ नहीं है। हम लोग आगे आने वाले हैं। और मेरी अब सबसे गुजारिश है कि डर के मत रहिएगा। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब ये लोग आपकी गलियों में, चौराहों पे नजर आएंगे, आपको ढूंढने से भी, दूरबीन से भी दिखाई नहीं देंगे। पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मैं आपकी वजह से ही खड़ी हुई हूँ, आपके लिए ही खड़ी हुई हूँ। अगर आप सो गए मेरे भाइयों तो 5 साल तक सोते ही रह जाओगे। इस नींद का बुखार चढ़ा रखा है आप लोगों के ऊपर, उसे उतारिए। अब बहुत हो चुका इन लोगों का झूठा प्रचार, झूठी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बताइए, क्या आपके इलाके में एक सिर्फ गटर ही ढकवा दे अपनी जनता को? थोड़ा सा ये दिखा देते कि चलो 5 साल कुछ नहीं करा, अगले 5 साल कुछ करके तसल्ली दे देते। क्या बताइए, आपके पास कोई विकास की बात हो तो मुझे आगे रखिए। मैं खुद पद यात्रा में जाती हूँ, खुद गलियों के, मोहल्लों के, सड़कों के हाल देखती हूँ। जो गरीब है उनके पास किराया भरने तक का तो पैसा नहीं है, बेचारे बिस्लरी की बोतल खरीद के इस्तेमाल करते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है जो रमजान में पानी बंद कर देते हैं? ये शिकायत मैंने आज ही सुनी है अपने कानों से, अपनी बहनों से। ऐसी क्या दुश्मनाई है भाई? यहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। आप कैसे रमजान आते ही पानी बंद कर देते हो? बीजेपी है क्या? बताइए आप मुझे, इस बात का किसी के पास जवाब है? अपने घरों में बैठ के अपनी आवाजें दबा रखी हैं आप लोगों ने। आने वाली 4 तारीख है और मौका आप लोगों के हाथ में है। मजबूत बनिए, मजबूर नहीं बनिए, ना ही किसी के आप लोग मोहताज हैं। ये कौम ऐसी है कि झुकती नहीं है, सिर्फ खुदा के आगे झुकेंगे, ये आप साबित कर दीजिए। मेरी आप सबसे अहले इलाके से ये दरखास्त है, अगर अब सोते रह गए मेरे भाइयों, अब नहीं जागे तो फिर बेकार है। अगर अब नहीं समझे तो बताइए, आप लोग दोबारा कोई नहीं आएगा समझाने। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? वही वाला 2 साल का बच्चा कहता है ना, रास्ते में चल रहा है, भैया चूहा मर गया, आज तो छुट्टी है। ऐसे मत बनिए। आप लोगों के पास दिमाग का इस्तेमाल करिए।
करिए। किसी ने कुछ कह दिया आप सुन ले और सुन के बैठ गए और सुन हो गए। हकीकत को जानिए भाइयों, अब वक्त आ गया है, ज्यादा दूर नहीं है 4 तारीख। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आने वाली 4 तारीख को अपना वोट, कीमती वोट, मुझे पता है आप सभी से क्या हो गया भाइयों, कोई गलती हो गई है, आप तो ताली भी नहीं बजाते हैं। एक बार मेरे साथ मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। जितने उत्साह से आप लोग यहाँ हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आने वाली 4 तारीख को भी इसी जोशो खरोश से मेरे सारे मुसलमान भाई आएंगे और अपनी बहन की हिम्मत बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा। यासिर जिलानी तालियां बजा के हमारे दोनों मेहमान का बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबा गाजी भी हमारा स्वागत करेंगी दोनों मेहमानों का। सबा गाजी भाई थोड़ा पीछे पीछे हट जाओ, हमारे मेहमानों को थोड़ी सी परेशानी ना हो। सबा गाजी जो आपकी बहन और बेटी है वो दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगी। सबा गाजी, साबिर अली, यासिर जिलानी, हम अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत यहाँ आने का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो आए और हमारी बहन बेटी की इज्जत अफजाई करी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर तीनों सलीम भाई, आशु पहलवान और हमारे दिलशाद भाई नोटों का हार बनाएंगे अपनी बेटी को जोरदार तालियों के साथ स्टेज पे थोड़ा सा हिसाब बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करें प्लीज, लेडीजों का ध्यान रखें, एक एक करके आते रहे। अभी हमारे मेहमान आपको समझाते गए, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम और लूंगा। एक एक करके आशु पहलवान, सलीम भाई और दिलशाद भाई भाई थोड़ा सा स्टेज से देखो। हमारे पत्रकार यार, हमारे पत्रकार नाराज हो रहे हैं और मेरे ऊपर हो रहा है, मेरी तो इज्जत का ख्याल रखो थोड़ा सा। नहीं गलत बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं भाई थोड़ा सा ध्यान रखो। बार बार मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप ये कैंडिडेट है, आपके बीच में समय पर आती रहेंगी। जिसके नाम है भाई साहब आगे, लियाकत साहब कुरैशी आ गए, शाहबुद्दीन भाई कुरैशी, हाजी छोटे साहब, शाहरुख कुरैशी साहब, एक एक करके साहब आते रहे। बिलाल भाई और नीचे उतरते रहे भाई, जो स्वागत करते जाए वो नीचे उतरते जाए, मेहरबानी होगी। सोनी भाई, नवाब मिर्जा साहब, एक एक करके आते रहे और स्वागत के बाद उतरते रहे। भाई मैं भी गिर पड़ूंगा, देखो मैं वैसे ही थोड़ा सा दुबला पतला हो गया हूँ भागते भागते अपने बेटी के। अकबर कुरैशी साहब, अकबर कुरैशी साहब, रईस कुरैशी साहब, सुहेल कुरैशी साहब। भाई मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, आते जाओ और बच्ची का स्वागत करते जाओ और दुआओं से नवाजते जाओ। नौशाद भाई, पीछे थोड़ा सा तो नीचे कर लो भाई। पप्पू भाई, जब नहीं बोल रहे थे, जब पब्लिक नहीं खड़ वहीम भाई, भाई स्वागत करते जाओ, मेहरबानी करके नीचे उतरते जाओ। इलियास भाई, शादाब भाई कुरैशी, हाजी आशु पहलवान, हाजी नोटों का हार कंठा डाले गए और डाल चुके हैं। और लास्ट नाम है मेरे पास इमरान भाई, इमरान कुरैशी। क्योंकि देखो मंच की, सही कह रहे हो हमारे पत्रकार, मंच की जो व्यवस्था है यही दर्शाती है कि हम लोग इसका ध्यान रखें। आपकी बेटी, आपकी बहनें, आप जो प्यार कर रहे हैं ये आपके तारीफ काबिल है। शहजाद भाई साहब, हमारे शहजाद भाई आए और अपनी बहन का स्वागत करें और तहे दिल से दुआएं दें, अल्लाह ताला फतह अता फरमाए। भाई देखो फोटो के जो चक्कर में रहा वो फोटो तो बाद में खिंचवा लेना, आपके बीच ही आपकी कैंडिडेट है। हाँ, एक मंच का
नाजिर भाई आपका हो गया, आप इधर आ जाए और मेहमानों का आने दे प्लीज। नाजिर भाई हम लोग तो यार नाजिर भाई नेता है हमारे, जो फोटो खींचते रहते हैं, जो हमारे जिन्होंने जो प्रोग्राम कराया है वो इसके हकदार हैं। इतना शानदार प्रोग्राम कल्याण वालों का हम तहे दिल से अपने बेटी की तरफ और आपकी कैंडिडेट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो ये कामयाब प्रोग्राम आप लोगों ने कराया। हमारे मेहमान जो खुश होकर गए हैं, इसी तरीके से 4 तारीख को कमल का बटन दबा के अपना एक बार प्यार दिखा दो, आप मायूसी नहीं मिलेगी आपको। सभा गाजी को जाना ना भूल और 4 तारीख को खिला दो कमल का फूल। ये तुम्हारे पार्षदों का उसमें हिस्सा होता है। ये पार्षद उसके अंदर बराबर के से अपने हक की बात करनी चाहिए। आपका आज ये वक्त, ये घड़ी चली जाएगी 4 तारीख को, फिर आपकी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभा गाजी, साबू भाई माशाल्लाह से अपने दल बल के साथ हमारे बीच में आ गए और हमारे इस कार्यक्रम की जो रौनक है, साबू भाई आते हैं तो समझ लो ये दिन में जो है सूरज निकल आता है हमारा, और इनके दल बल को यासिर जिलानी जिंदाबाद, यासिर जिलानी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, ऐसे कैंडिडेट को उतारने के लिए आपको तहे दिल से और करना है, चला देना। जितने भी हमारे बहन और भाई हैं और जितने हमारे तभी बने थे। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती तो बिना चुनाव लड़े आजाद अंसारी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं बनते। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती तो सभा गाजी जैसी आपकी बहन, आपकी बेटी उसे खिदमत के लिए यहाँ नहीं भेजती। जमाने की उंगली में वो जादू की छड़ी आप हो, आप सभा गाजी के कंधे मजबूत करो और इंशाल्लाह सभा गाजी, सभा गाजी, सभा गाजी है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बेजाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बेजाया करते हैं, और है समय बड़ा तूफान के पर्वत झुक जाया करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी खुद मजबूर हो जाए सभा गाजी को मेयर बनाने पर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। यही मेरी है किसान का है सवाल लोगों की जाने का है जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनत रहो हम हिसाब लेंगे, जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ हिटलर मूसा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुर्म की नफरतों नहीं घटने देंगे और ये तुम्हारे दिल का कभी अरमान नहीं घटने देंगे। और कसम है उस पैदा करने वाले की, अरे तुम इनके कंधे से कंधा मिला के चलोगे, तुम्हारी शान नहीं घटने देंगे।